इसे मिस्र के घर रहने लगा। जुलेखा फरेफ्ता हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। तो हजरत यूसुफ ने कहा काला माज, मैं अल्लाह की पनाह चाहता। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातन के हुस्न को बचा लिया। जो सौदागरी करने लगे वो थोड़ा हसीन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़ के कुर्ता खींचा, कुर्ता फट गया। अभी आप दरवाजे तक पहुंचे थे, अजीज मिस्र खुद आ गया। उसने आगे कहा ये क्या हो रहा? उसने मक्र पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की गलती। हजरत यूसुफ की माज़अल्लाह फिर गलती। तो अजीज मिस्र ने कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, लेकिन इमाम कुर्तुबी कहते हैं वो कोई अकलमंद आदमी नहीं, वो तो 4 महीने का बच्चा था। वो एक 4 महीने का वो करीब था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने के लिए अल्लाह ने उसे जुबान दी थी। जुलेखा के मामू का बेटा 4 महीना का गहवारे में लेटा हुआ, जब बादशाह से फैसला नहीं हो रहा था और बादशाह परेशान था। अजीज मिस्र के किसी को जाके बताऊंगा तो कोई क्या सोचेगा, इसके घर में क्या कुछ होता है। कहते परेशान था तो पंगुड़े से बच्चा बोल पड़ा। कहने लगा बादशाह अगर तो कुर्ता आगे से फटा है तो फिर माज़अल्लाह गलती हजरत यूसुफ की, अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की। तो कुर्ता पीछे से फटा था, हजरत यूसुफ के हक में गवाही मुकम्मल हो। अब आहिस्ता आहिस्ता ना दरबार में महल में बात फैलने लगी। तो बीवियां कहने लगी ओहो जुलेखा तो एक गुलाम पे आशिक हो गई है। एक गुलाम पे तो जुलेखा कहने लगी तू अजय मेरा महबूब नहीं। ये रट्टे डालने वाले देखते नहीं और दूर खड़े रह रहे के कहानियां सुनाते रहे। उन्होंने कहा तूने अभी देखा नहीं ना, तूने अभी ये क्या पता हो कि माजरा क्या है। तो कहने लगी नहीं तू गुलाम पे। उसने कहा चलो तजर्बा कराती हूँ। सारी औरतों को बिठाया, हाथ में एक एक सेब दिया, एक एक छुरी दी, और जब पूरी तैयारी हो गई फल काटने की औरतों की, तो जनाबे यूसुफ से कहा जरा झलक तो दिखा। तो हजरत यूसुफ ने जब झलक दिखाई तो कुरान कहता है सेब काटने की बजाय हाथ काट। और कहने लगी ओहो ये कोई बशर नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। तो फरिश्ता है, ये तो कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला, कोई करामत वाला, इज्जत वाला, शान वाला फरिश्ता है। हज़रत जुलेखा कहने लगी समझ आई है फिर तो मुझ पर शिकवा कर। तो अब वो बात भी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, गलती जुलेखा। अब बादशाह ने जुलेखा से कहा कि अगर तो मैं तेरी बात करूं तो तेरे साथ मेरी बदनामी का भी डाल। क्या करे? तय ये पाया कि हजरत यूसुफ को जेल में डाल। पहले भाइयों के थप्पड़, फिर कुमा, फिर मिस्र की मंडी, फिर जुलेखा का इल्जाम, और फिर बारी आ गई जेल जा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में, कुछ ने लिखा है 12 साल जेल में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या करते? वाज फरमा, तबलीग फरमा, लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत। वहाँ जेल में ना एक शख्स ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि मेरे सर पे ना परिंदे खा रहे। हजरत यूसुफ कहने लगे इसकी ताबीर ये है कि तुझे कत्ल किया जाए, तेरी लाश कुछ देर पड़ी रहेगी तो परिंदे तेरे सर पे आके बैठेंगे। ये ताबीर ऐसा ही हुआ, वाकई वो शख्स कत्ल हो गया। एक शख्स ने देखा कि वो शराब कशीद कर रहा, उसने भी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया तो अपने बादशाह को पिलाएगा। महसूस होता है कि उतनी देर तक शराब नाजायज नहीं थी तो तू उसको शराब पिलाएगा, ये उसकी ताबीर है। वक्त गुजरता गया। वक्त जो होता है ना, वक्त ये खुद बखुद लोगों की बेगुनाही साबित कर। एक वक्त में ना प्रोपेगेंडा होता है तो हर आदमी प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। फिर जब वक्त गुजरता जाता है तो खुद बखुद वक्त का गुजरना कुछ चीजों का खुद बखुद हाल बन जाता है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम को जब 12 साल बीत गए तो बादशाह ने, अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी गायें, दुबली पतली गायें को खा, और 7 खुश्क बालियां हैं और 7 सरसब्ज़ और शादाब बालियां हैं। अपने वजीर से कहने लगा कोई ताबीर वाला बंदा मिले। उसने कहा कि एक बंदा है जिसकी ताबीरें बड़ी सच्ची। अब वो कौन? कहने लगे जनाब यूसुफ। तो कैद खाने में पैगाम भेजा हजरत यूसुफ को कि ख्वाब की ताबीर बताएं। तो जनाब यूसुफ ने ये नहीं कहा पहले मुझे बाहर निकाल, ये नहीं फरमाया। फरमाया ताबीर ये है, ये जो 7 खुश्क बालियां देखी है ना, उसका मतलब है कि 7 साल तंगदस्ती रहेगी, और 7 सरसब्ज़ बालियां देखी है तो फिर 7 साल अल्लाह खुशहाली दे देगा। और फरमाया ये जो तुमने गायें देखी है मोटी ताजी वो खा गई। और मैं इसकी ताबीर ये है कि कोशिश करना जो तुम्हारे पास दिन ये चल रहे हैं जिनमें सरसब्ज़ और शादाब है खेतियां, तो 7 सालों के लिए अनाज जमा कर लेना, बालियों के अंदर ही रहने देना, बाहर ना निकाल। और फिर अगले जो खुश्क साल होंगे ना, वो ये जो जमा पूंजी की होगी ना, इसकी बरकत से वो 7 साल आसानी से। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है इस आयत पर, सूफिया और बुजुर्ग तो कहते हैं ना सारा अल्लाह के रास्ते में दे दो, ये भी बात अच्छी है। लेकिन अगर कोई अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ चीजें संभाल के रखे तो ये भी सूरह यूसुफ से साबित, ये भी सूरह यूसुफ से। तो ये भी कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर कोई शख्स तनकीद कर सके। आमदाम बरसरे मतलब हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता मैं जेल से, यही ठीक हूँ मैं। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेगुस। वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब जुलेखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया, वो औरतें सारी सामने आई, उन्होंने गवाही दी।
यूसुफ तो बेगुनाह है, पर साल कितने लग गए? अल्लाह, 12 साल लग। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूँ, जिंदगी बीत जाती और मैं तुम्हारा खैर का हूँ, जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मजार पर चादर डालने का टाइम, होश तब आती है, फिर होश का कोई फायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया अब करना क्या है? तो हज़रत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहाँ हर बंदा आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है तो फिर वो आगे बढ़े। हज़रत यूसुफ ने जब कहा तो उन्होंने आपको वजीर खजाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अजीज मिस्र ही बन, कहत पड़ गया। जब मिस्र में कहत पड़ा तो दाएं बाएं भी कहत पड़ा। किनान के आप रहने वाले थे, वहां भी कहत पड़ा। हजरत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली। और यारो बाप भी बड़ा ही प्यार करते, बड़ा ही पता है। बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है। संगियो कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं ना अब्बा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कद रोज ऊंचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाल अता फरमा। हजरत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो। भाई हजरत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहिद शहर मिस्र है जहाँ गंदम स्टॉक। हजरत यूसुफ को पता था, ख्वाब बादशाह देख चुका था, तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर ली। अब भाई आए, अल्लाह, दुश्मन सामने नजर आए, मुखालिफ हासिल, तो फिर इंसान ठहरा रहे और इंसान कमजोर ना हो, ताकतवर हो। इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गए। जरा नबियों के हौसले भी, पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए का गंदम चाहिए, जनाब यूसुफ ने ओहो पाइया जहा साख जे विच खार ना। हाँ, अमिया सा फरमाया करते थे भाई पाइया दिया बावां ते भाई पाइया दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें भर आई, रो पड़े। ओ मेरे भाई यार, रो पड़े। मजीद मशीद दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी। उसको इशारे करते चल थोड़ी और डाल, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आओ। अपनी कौम को तो रह नहीं जाता। हजरत बिन्यामीन कहने लगे रह जाता हूँ। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको हम नहीं जाने देंगे। हमारा प्याला कैसे, ये नहीं कहा कि ये चोर है, कहा प्याला कैसे आया इसके थैले में, लिहाजा ये भी अब रहेगा हमारे पास, देखेंगे। बाकी चले गए तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो। पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ को और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाह अकबर। भाई दोबारा आए, गंदम भी खत्म हो गई थी। आते ही कहा कि ऐ अजीज़े मिस्र बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई है, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हो। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा तो हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ। काला अना यूसुफ, कहने लगे मैं यूसुफ हूँ। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वह हाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है। मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी जाया। ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे किए परहेजगारी की तो बच गया। फरमाया जो भी तकवा, जो भी सब्र करेगा अल्लाह उस नेक के अजर को कभी जाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे जाओ आज तुम पर कोई गुनाह, जाओ एकदम ही उसी वक्त ही। फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। और फरमाने लगे मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ। फिर फरमाया कि मेरी कमीज ले जाओ, मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पे डाल, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आए। जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए। इज़हाबू बी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज लग जाए तबर्रुक बन,
تو وہ کرتا لے کے گئے بھائی، ابھی دور ہی تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے نا یوسف کی، اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا، مجھے نا خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کہا ابا جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائیں۔ چلو نا، یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنان، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے، حضور بڑا روئے ہیں امت کی غم، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہے حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے بڑا ہی، اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے۔ پھر جب ملاقات ہوئی دونوں تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے منظر محبت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گئے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا، یہ وہ میرا خواب ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے۔ وہاں جا کے وہ دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کر، اس لیے کہ جس طرح ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے۔ تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا۔ اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے، مولا علی شیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو اس دیہاتی سے۔ حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ لے۔ تو کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس، مانگا بھی تو کیا مانگ۔ حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دے، زادرہ بھی دے دے، کھانے۔ کیا مانگا؟ حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا۔ تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی ہے۔ کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلے تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کو کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا کہ وہ تابوت کہاں ہے، وہ دریا کے اندر تھا، کیسے پتہ کرنا ہے؟ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اسے پتہ ہے تابوت کہاں، وہ کدھر ہے تابوت، تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے، کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو کہا پھر بتا دو۔ کہنے لگے مفت میں بتا دو، نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور بیان فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نا جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام، میری اور آپ کی دیوار کٹھی کیا عقیدہ کند۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے، اب تو پڑوسی مانگنے لگ گئی ہے، تو نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا، تو دینے والا اللہ ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی۔ تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے، مکان میں دے، وعدہ کر لے۔ تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے، مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی پھر ایڈریس بتاؤں۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے۔ یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ 2 آسانیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی انہیں آتی ہیں، جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے،
لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں یاد تھی. حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے, لیکن اللہ بڑا کریم ہے. بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تو رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان. پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی. پھر کہاں کی آزمائش تھی, کہاں کی بات تھی, وہ ہر جگہ صابر رہے. کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر ہے, ایک تقوی دوسرا صبر. خاموش. ہم لوگ نہ بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا, آخری بات درس کرنے لگا ہوں, صبر کرنا اور کام کرنا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.